हेलो फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था। उसमें जो टॉपिक था हमारा संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, औसत। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका औसत, एवरेज। इससे क्वेश्चन आपके मैक्सिमम पूछ जाते हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स में। नवोदय विद्यालय, MPTET शिक्षक भर्ती और SSC, फॉरेस्ट, MP पुलिस, इन सब में क्वेश्चन आते हैं एवरेज, औसत से। औसत क्या होता है देखिए, समान राशियों के योगफल में राशियों की कुल संख्या से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे उन राशियों का औसत या मध्यमान या एवरेज कहते हैं। कुल मिला के आपको औसत का सूत्र याद कर लेना है, राशियों का योग वटे राशियों की संख्या। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ फार्मूलाज भी हैं। हमने जैसे कि नंबर सिस्टम में पढ़े हुए थे, योग के सवाल जो थे उसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखिए आपको राशियों का योग निकालना पड़ेगा, तो आपको पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, n + 1/2, ये हमने पढ़ा था। अब बताइए, यदि इस औसत निकालेंगे तो राशियों का योग तो आपने ये प्राप्त कर लिया, बटे में क्या करना पड़ेगा, राशियों की संख्या। और राशियों की कुल संख्या क्या रहेगी, n, तो बटे में हम क्या कर देंगे, n। n से n कट जाएगा, तो कुल मिलाकर आपका औसत का जो सूत्र बनेगा, क्या बनेगा औसत का सूत्र, n/1/2। तो ये आपका औसत का सूत्र निकल कर आएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो n/1/2। क्लियर। अब प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का, अब बताइए सम संख्याएं जो होती हैं, सम संख्याओं का क्या निकालेंगे, तो ये आपका निकल कर आएगा n/2 धन 1। ठीक है ना। n प्राकृतिक सम संख्याओं का जो औसत होता है क्या होता है आपका, n/2 धन 1। इसमें अंतर है, n/1/2 है और n/2 धन 1 है आपका। ठीक है ना, सम संख्याओं का। अब इसमें आपको ये याद रखना है, ये दो सूत्र चलते हैं आपके। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, ये है कौन सा सूत्र बन गया आपका, लगातार आपकी जो संख्याएं रहेंगी, लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, लगातार n तक प्राकृत सम संख्या है ना, सम संख्याओं का औसत। और यदि हम सीधा सीधा करें प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, तो इसका सूत्र होता है आपका n/1। ठीक है ना, इस टाइप से n/1। और आपका प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। अब विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, देखिए विषम संख्याओं का योग क्या होता है, हमने आपको बताया था n का वर्ग। अब औसत निकालना है, तो देखिए औसत में क्या करेंगे, n के वर्ग में n से भाग लगाएंगे तो n बचेगा, करें तो आपका उत्तर हो जाएगा n। अच्छा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता था वो क्या होता था, n/1। बटे में हम जब n करेंगे औसत निकालने के लिए, तो क्या बचेगा, n/1 बचेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब पहले आपको पता है कि वर्गों का योग क्या होता है, तो वर्गों का योग तो होता है n/1 और 2n/1/6। अब हमको क्या निकालना, औसत। औसत निकालने के लिए n से हम इसमें क्या लगा देंगे, भाग। तो आपका सूत्र बन जाएगा, n से n कट जाएगा, तो जो वर्गों के योग का सूत्र बनेगा n/1 2n/1/6। ये सूत्र कहाँ से बन रहा है औसत का, वो पुराना ही है, आपको n से भाग लगाना है। क्लियर। अगला देखते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो पहले योग की जरूरत पड़ती है घन में, तो क्या होता है योग, n/1/2 का वर्ग, ये घनों का योग।
अब इसमें हमको क्या निकालना है, औसत। अब औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको भाग लगाना पड़ेगा n से। जब आप n से भाग लगाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए तो ये आपका निकल कर आएगा, इसमें आप n से भाग लगाइए, ठीक है ना। अब आपको वर्ग में नहीं लगा सकते, इसको करने के लिए देखिए पहले n का वर्ग अलग लिख दीजिए और n धन 1 का वर्ग अलग और बटे में 2 का वर्ग 4। अब हम भाग लगाएंगे n से, तो एक n कटेगा तो औसत का जो सूत्र बनेगा घनों का n धन 1 का वर्ग बटे 4, ये इस टाइप से बना हुआ है आपका। क्लियर, ये स्क्वायर था n का वर्ग और n धन 1 का वर्ग और 2 का वर्ग 4, और औसत में भाग किससे लगाते हैं, कुल संख्या n से n कट जाएगा तो ये सूत्र बन जाएगा, आपको याद कर लेना है। और नहीं करना तो क्वेश्चन में बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, आपको फार्मूला भी याद नहीं करना पड़ेंगे। किसी संख्या के प्रथम n गुणज का औसत। अब n गुणज का औसत निकालना है तो पहले n गुणज का योग क्या होता था, हमने पढ़ा है, योग जो होता था उसमें x एक संख्या होती है जिसका हम गुणज निकालना है, x गुणित क्या रहेगा आपका n धन 1 बटे 2। अब हमको औसत निकालना है, n से भाग लगा देंगे, कट जाएगा तो आपका सूत्र बन जाएगा x गुणित n धन 1 बटे 2। अब x क्या है, कोई भी वो संख्या होगी जिसका हमको गुणज निकालना है, 2 का गुणित तो x का मान 2। क्लियर, तो ये कुछ सूत्र थे, लेकिन आपको सूत्र मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि कितने सूत्र याद करेंगे। हम आपको क्वेश्चन बताते हैं ट्रिक से, सूत्र आपको कब लगाना, जब आपकी ट्रिक काम ना करे, लेकिन सूत्र आपको पता जरूर होना चाहिए। क्लियर, क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब प्रथम 10 सम संख्या क्या हो जाएंगी आपकी, वही 2 4 6 8 10, कितने तक आएंगी आपकी 20 तक, ठीक है ना, क्योंकि 20 में आदि सम आदि विषम, तो प्रथम 10 मतलब 20 तक आएंगी। तो मैंने क्या सूत्र बताया था आपको, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का। तो आपको 1 से लेकर 20 तक का योग पता होगा तो उससे आप निकाल लेंगे, और औसत का सूत्र यदि आपको पता है तो उससे निकाल लेंगे। क्या होता है आपका फार्मूला, मैंने बताया था n धन 1, यही बताया था, मतलब आपको हो जाएगा 10 धन 1, तो उत्तर क्या जाएगा आपका, आंसर जाएगा 11। ये प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। अच्छा, यदि आपको सपोज की फार्मूला याद नहीं कि n धन 1 होता है तो क्या करेंगे, तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में से सम संख्या कितनी होंगी आपकी 10। तो सम संख्याओं का योग क्या होता है, आप उसका फार्मूला लगा लेना। तो हमने योग क्या पढ़ा था, n धन 1, मतलब कुल मिला 10 संख्या है, 10 गुणित 11, ठीक है ना। तो ये तो हो गया उसका योग। अब औसत निकालने के लिए हम किससे भाग लगाएंगे, 10 से, क्योंकि 10 संख्या है, 10 से 10 कट जाएगा तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा 11। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। ये n धन 1 क्या है आपका योग। जब कुछ नहीं आता तो आप क्या करेंगे, प्रथम 10 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, जो कि ये होता है, उसमें 10 से भाग लगाएंगे, क्योंकि कुल संख्या कितनी है 10, तो आपको उत्तर जाएगा 11। और कुछ नहीं बन रहा तो फिर आप क्या करेंगे, इस टाइप से करेंगे, आखिरी आपका यही सॉल्यूशन रहेगा। प्रथम 10 संख्याएं लिख लेंगे आप, ये कौन कौन सी रहेंगी, क्योंकि ये तो फिर ज़्यादा ही आपका वो हो जाएगा कि कंपटीशन के हिसाब से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको आप ऐड करें, कितना आ जाएगा, 10 11 में 110 बटे 10, ये 0 0 कट गया तो आंसर कितना आएगा 11। तो सबसे बेटर ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, नहीं है तो आपको पुराना तो होगा ही योग निकालना, ठीक है, और नहीं है तो फिर ये आपका बेसिक है। चलिए, यदि 6 7 11 8 x 3 14 का औसत 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत आपको कितना दे दिया 8, ओके, और इन सब का 6 धन 7 धन 11 धन 8 धन x धन 3 धन 14, और बटे हम क्या करेंगे, कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हम भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो आपको भाग नहीं लगाना, कुल संख्या कितनी है देखिए 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 का आप ट्रांसफर कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 8 गुणे 7, और इन सबको आप जोड़ लेंगे, 14 और 3 17, 17 और 8 कितने 25, 25 और 1 26 और 10 36,
और 36 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 42 और 7 49, 49 धन x। ठीक है ना। अब 49 धन x आपका आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको x का मान चाहिए तो आप इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। ये कितना होता है 56, 56 ऋण 49 करेंगे तो आपका x का मान निकल आएगा, जो कि कितना हो जाएगा 49 और 1 50, मतलब x का मान आ जाएगा आपका 7। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 है तो संख्या क्या हो गई 3, और प्रथम 5 गुणज मतलब 5 धन 1। ठीक है ना। और इसके बाद आपके पास जो फार्मूला था उसमें मैंने क्या बताया था, गुणज के लिए भाग लगाना पड़ता है आपको किससे, 2 से। यदि आप फार्मूला मैंने बताया था ना आपको, x गुणित n धन 1/2। तो देखिए 3 वो संख्या हो गई, तो इसको हम हल करेंगे तो 3 गुणित 5 और 1 6/2। 2 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, तो उत्तर जाएगा 3 गुणित 3 मीन्स 3 3 का 9 आपका आंसर हो जाएगा। अब सपोज आपको सूत्र याद नहीं है तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएंगे, 3 6 9 12 और 15। इनको आप योग कर लेंगे, इनका जो योग रहेगा उसमें आप किससे भाग लगाएंगे 5 से। तो योग करते हैं 3 और 6 ये हो जाएंगे 9 9 9 18, 18 और आपके 12 कितना हो जाएगा, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35 और 35 और 10 45, 45/5 करेंगे तो 5 नाम 45। तो देखिए फार्मूला याद नहीं है तो आप बेसिक से कर लीजिए। क्लियर, सेम है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 2 4 6 8 50 का औसत होगा। अब यहाँ पर 50 लिखा है, आखिरी सम संख्या 50 है, मतलब जरूर n बराबर 25 होगा। कितना होगा 25। अब 25 होगा तो हमने अभी सूत्र देखा था पहले ही प्रश्न में, क्या होता है प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत हमने बताया था आपको, वो होता है आपका प्रथम n सम संख्याओं का औसत n धन 1, मतलब 25 धन 1, तो उत्तर आ जाएगा आपका 26। क्लियर। क्वेश्चन है आपका 100 तक की सही विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 100 तक विषम संख्या कितनी होती हैं, तो विषम संख्या आधी होंगी, मतलब आपका n जो हो जाएगा वो 100/2। क्लियर, तो कितना निकल के आएगा आपका 50। तो देखिए विषम संख्याओं का मैंने बताया था औसत का जो सूत्र होता है वो कितना होता है n, जो कि आपका क्या है 50। तो ये आपका आंसर आ गया। अभी कैसे आया देखिए, तो 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग आपने पढ़ा है n गुणित n। अब विषम संख्याएं कितनी होती हैं 1 से 100 तक, 50, मतलब 50 गुणित 50, ये आप पढ़ चुके। अब 50 होती तो भाग से किससे लगाना पड़ेगा 50 से, तो उत्तर कितना आ जाएगा 50। तो ऐसे भी आप करेंगे बेसिक से तो अभी आपका 50 ही आएगा। सम संख्याएं सीधा याद रखिए, सम संख्याओं की बात चल रही है इस तरीके के सवाल में, तो आप कितनी सम संख्या होती है उसमें एक ऐड कर देंगे तो आपका औसत निकल आएगा। और विषम संख्या तो आपकी जितनी होंगी उतना ही उनका औसत होता है। क्लियर। अगला देखते हैं, यदि 20 संख्याओं का औसत 15 है, अब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। आपको सीधा 20 संख्या का औसत 15 है, अब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जा रहा है, मतलब औसत में भी आपका 4 जुड़ जाएगा, तो 15 और 4 19, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी क्यों हो रहा है भाई, पहले मान लीजिए 15 था, अब हर संख्या में कितना कितना जुड़ेगा 4 4, तो 4 4 जुड़ेगा, संख्या तो उतनी ही है, मतलब औसत में भी जुड़ जाएगा। इस टाइप का होता है। प्रथम कोई भी 20 संख्या हो सकती हैं। तो आपका योग कितना था देखिए 15 दूनी 30, 20 गुणित 15 करेंगे तो योग कितना जाएगा 300। अब 20 संख्याओं में आपने 4 जोड़ा तो कितने बार जुड़ेगा 20 चौके 80, मतलब कितना बढ़ गया 80 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 380 आपका योग हो गया। संख्या तो आपकी कितनी है 20, ठीक है ना। अब 20 से आप जब भाग लगाएंगे 0 0 कट जाएगा, और 2 से 38 कितनी बार कटेगा 19 बार, 19 दूनी 38। इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं दिमाग लगाना, आपको तो एक चीज़ याद रखना है, जोड़ रहे हैं तो औसत में जोड़ देना, और घटा रहे तो औसत में घटा देना, और गुणा कर रहे तो औसत में गुणा कर देना, भाग लगा रहे तो औसत में भाग लगा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 संख्याओं का औसत 14 है,
यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए नया औसत जो आपका रहेगा, पहले जो औसत था वो कितना था 14, उसमें से 3 घटा रहा है तो नया औसत निकल कर आ जाएगा आपका 11। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। अगला देखिए, यदि किसी संख्या का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आपका नया औसत जो रहेगा, बताइए नया औसत क्या होगा। पहले 12 था, 12 में आपने 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24। और यदि इसी सवाल में गुणा की जगह भाग हो जाए तो आपका जो नया औसत हो जाएगा 24 की जगह क्या हो जाएगा, नया औसत आपका हो जाएगा 12 गुणे 2 मतलब 6। कब, जब आप भाग वाला सवाल होता। सिंपल है, आपको 2 से भाग लगाना पड़ता, गुणा वाला तो 2 से गुणा किया। तो देखिए ये हमारा पहला वीडियो था औसत में, ज़रूर पसंद आया होगा। अब इसके बाद हम और अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आएंगे आपके लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करते जाइए। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत। अब 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत हमने पढ़ा है, कुल संख्या रहेंगी आपकी 80, तो n तो 80 हो गया। अब आप पढ़ चुके हैं कि 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग क्या होता है। तो आपने क्या पढ़ा था, योग n, n धन 1, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा बटे 2 योग। लेकिन आपको औसत पढ़ना तो आपको n से भाग लगाना पड़ेगा, तो n से n कट गया तो औसत निकल कर आएगा n धन 1 बटे 2। ठीक है, ये ना सम है ना विषम, सब संख्या ली गई हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 से लेके 80 तक, मतलब 80 धन 1 बटे 2। तो उत्तर आ जाएगा आपका 81 बटे 2। इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40.5। ठीक है ना। अब 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत। अब 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो ये भी आपका सिंपल इसी फार्मूले से करेंगे, 151 धन 1 बटे 2। तो ये हो गया 152 बटे 2। 152 के जब आप आधे करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, और ये कितनी बार कटेगा आपका, 2 से भाग लगाएंगे तो आपका कटेगा 2 सत्ते 14, एक बचा होगा 12, 2 छिंग 12, 76 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत। तो पहले हमने पढ़ चुके हैं वर्गों का, 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो आपने योग के लिए फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, n धन 1 फिर 2n धन 1 बटे 6। लेकिन औसत में हमको n से भागों लगाना पड़ता, तो n से n कट जाएगा। तो सूत्र बन गया आपका n धन 1 और 2n धन 1 बटे 6। n का मान कितना है 25, तो 25 और 1 26 गुणित 25 दूनी 50, 50 और 1 51 बटे 6, मतलब 26 गुणित 51 बटे 6। अब ये कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3 बचे 2, 3 7 21, 17 बार, और 2 से कटेगा 26, 13 बार, 13 गुणे 17 करेंगे आप तो उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा, 17 तिया 51 की 1, हासिल की 5, और 13 17 एकम 17, 17 और 5 कितने होते हैं आपके 22, 221 आपका औसत हो जाएगा। क्लियर। आप डायरेक्ट ये को फार्मूला भी याद कर सकते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों कंटिन्यू चलते चले, योग भी आ जाएगा और औसत भी निकल जाएगा, इसलिए, और दोनों याद भी रहेंगे आपको क्या डिफरेंस है दोनों में। अब 1 से 50 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत। तो पहले आपने योग का फार्मूला पढ़ा था, घन वाला योग का फार्मूला क्या पढ़ा था आपने, क्योंकि हम यहाँ पर घन की बात कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा था n धन 1 बटे 2 का वर्ग। अब आप चाहें तो इसी से निकाल सकते हैं, बटे में सिर्फ आपको क्या करना है n और कर देना है, और नहीं करना तो फिर ये वाला फार्मूला लगा देना। देखिए n से 1n कटेगा तो स्क्वायर है, तो 1n तो बचेगा, अंदर बचेगा 1 धन n का वर्ग, और बटे में 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। इन दो में से जो भी फार्मूला आपको याद हो उससे कर सकते हैं। चलिए इसमें हम देखते हैं n का मान कितना रहेगा 50, तो 50 गुणित 50 और 1 51, ये आपका 51 रहेगा,
और उसका क्या रहेगा वर्ग, तो 2 बार 51 बटे 4। अब जब इसको आप हल करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा आंसर। ओके, काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 25 बार। दशमलव में आएगा क्योंकि पूरी बार आपका नहीं जाएगा। 51 गुणित 51 करेंगे हम तो क्या निकलेगा, तो 51 गुणित 51 करिए, 1 से लगाएंगे तो 51 और 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 1 10 हासिल की 1, 25 और 1 26, 26 0 1। इसमें आप गुणा करेंगे 25 का, 25 एकम 25 हासिल की 2, 25 शून्य में शून्य तो 2 का 2, 25 छिक्का 150 हासिल की 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएगा 65। मतलब 65 0 25 में आप फिर 2 से भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा। 2 से लगेगा 3 बार, 2 से लगेगा 2 बार, 1 हो गया 10, 2 से लगेगा 5 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये आपका उत्तर आ जाएगा 32,512.5। कौन से फार्मूले से किया मैंने ये, सेकंड वाले। फर्स्ट वाले फार्मूले से यदि इजी होगा तो उससे कर लेते हैं। देखिए 50 गुणित 50 और 1 51 बटे 2, इसका हमको क्या निकालना है वर्ग, ठीक है ना। वो रहेगा आपका सेम ही पड़ेगा, वर्ग से कर लो चाहे वैसे करो, तो करना तो उतना ही पड़ेगा। फिर बटे में 50 रहेगा। लौट के आप यहीं आओगे, ये देखो हम 50 को 2 बार लिखेंगे, 1 50 कट जाएगा, 51 को 2 बार लिखेंगे इस टाइप से। ये देखो 50 गुणित 50, 51 गुणित 51 बटे 2 का वर्ग 4 बटे 50। ये 50 से 50 कट गया तो लौट के यहीं पर आ गया। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये देखो ये और ये सेम है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेके 210 तक के सभी सम संख्याओं का औसत। अब 1 से लेके 210 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, तो आधी सम संख्या होती है, आधी विषम। तो n का मान निकल कर आएगा 210 बटे 2। मतलब n बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 एकम 2, भाग नहीं लगता तो 0, 2 पंजे 10, 105 आपकी कुल सम संख्याएं होंगी। अब इनका आपको क्या निकालना है औसत, तो बताइए क्या हो जाएगा औसत। हमने पढ़ा है आपको औसत कि जितना भी रहे उसमें 1 जोड़ देना। यदि सम संख्या है n धन 1 तो हो जाएगा 105 धन 1, उत्तर आएगा 106। और विषम की बात चलती तो ये आपका आंसर हो जाता। क्लियर। और यदि आपको ये फार्मूला नहीं है तो क्या करते हैं, 1 से लेके 210 तक की संख्याओं का योग निकाल लेना। हमने क्या पढ़ा है, योग n धन 1 बटे 2। और इसमें जब आप n से और भाग लगाएंगे तो आप उत्तर जाएगा। देखिए ये कट गया तो लौट के आप कहाँ पर आ जाएंगे, सॉरी ये 2 नहीं आता है इसमें क्योंकि ये सम संख्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं की बात अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा।